हेलो डियर, वेलकम टू जीएस बाय आर के सर चैनल्स। अब पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे तो आपने थंबनेल देखा ही होगा, ठीक है, कि कंप्यूटर से संबंधित जो जितने भी आपके एब्रिविएशन पॉइंट थे उसको मैं इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देखिए। आज जो मैं बातें करूँगा कंप्यूटर सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। जो कंप्यूटर से जो सामान्य परिचय होता है, जो जनरल जो परिचय है, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आपको वन बाय वन करके देखना है, और अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और देखिए बेटा, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे आपके 10th की एग्ज़ाम हो, ठीक है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे पॉइंट्स को आप वन बाय वन करके देखेंगे मेरे साथ, ठीक है। पहला पॉइंट है कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। आपकी जो डेटा है, एक डिवाइस है का नाम बताइए, पूछ रहे हैं आपसे, जो करता क्या है, डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है केस और चौथा है स्टाइलस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसर का ऑप्शन जो है यही होगा, करेक्ट आंसर प्रोसेसर पे जाएगा, करेक्ट आंसर प्रोसेसर पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एटीएम क्या होता है। कई बार 10th के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछते हैं। कह रहा है कि एटीएम क्या होते हैं, ठीक है। पहला कि बैंकों की शाखाएं हैं, दूसरा है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर है, तीसरा बिना स्टाफ के नकदी देने हैं, और चौथा है ये सभी। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, बैंकों की शाखाएं, तो शाखाएं तो है नहीं ये। बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ये काउंटर भी नहीं है। बिना स्टाफ के नकदी देने का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर भी चले जाएगा। कई बार आपको एटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ से आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि डेटा का संग्रह, दूसरा है कंप्यूटर की कार्य की प्रणाली, तीसरा है गणना कार्य करना, और चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, आंसर दीजिए। डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, और वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। तो याद रखेंगे तीसरा का जो आंसर जाएगा होगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। याद रखेंगे जो आप इनपुट देते हैं, जैसे कि जो आप माउस से इनपुट देते हैं, जॉयस्टिक से इनपुट देते हैं, जो भी कोई यूजर्स है, चलो ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है, कंप्यूटर है, और ये आपका हो गया, ये हो गया आपका कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक लगा हुआ है आपका माउस, ठीक है। तो कीबोर्ड से जो आप टाइप करते हो, टैप जो करते हो, ये क्या हुआ, इनपुट, ठीक है, जो आप यूजर्स इनपुट दे रहा है, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉनिटर पे जो दिख रहा है, वो क्या हो गया, आउटपुट, जो यूजर्स को आउटपुट के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, पेरिफ्लक्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा, सीपीयू द्वारा। तो याद रखेंगे सीपीयू करेक्ट आंसर चले जाएगा। सीपीयू का ही काम होता है जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर क्या है। पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, पावर मशीन्स है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ठीक है। पहला है कि संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह को, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सही जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर चले जाएगा बेटा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, ठीक है। क्या आपको बोलते हैं कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कई बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? पहला है डेटा को, दूसरा है संख्याओं को, तीसरा है चिन्ह को, और चौथा है एकांतरित डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बेटा, बोलिए। ऑप्शन डी चले जाएगा, एकांतरित डेटा को आप कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ईडीपी क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग्स। ठीक है, ये पे 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आप गौर से देखिए, तो इसमें पूछ रहा है कि ईडीपी क्या है। ठीक है, ईडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका करेक्ट आंसर डी चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU का पूरा नाम क्या है? मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो बेल के आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर चले जाए और आप आसानी से मेरी वीडियो को आप देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा कि ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, दूसरा है कि अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, तीसरा है अर्थमेटिक्स लॉग यूनिट, और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे मैं बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये करेक्ट आंसर चले जाएगा बेटा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेटा, CPU निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कई बार आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, CPU को निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, और या पेरिफेरल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर जाएगा बेटा, थोड़ा बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पहला है चिप, चिप इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, CPU क्या है? एक चिप है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, अभी मैं बता रहा था CPU को, किसको? CPU का करेक्ट आंसर चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। याद रखेंगे, वीडियो एवं कीबोर्ड, ठीक है, इस दोनों के बीच में संपर्क जो है स्थापित करता है, कौन करता है संपर्क स्थापित, बता सकते हैं क्या? पहला है प्रिंटर, दूसरा है माउस, तीसरा है CPU, चौथा है टर्मिनल। तो याद रखेंगे CPU को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और यही CPU है जो आपको वीडियो जो आपको मॉनिटर पर दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कीबोर्ड्स, इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे नीचे में एक CPU लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और यही एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए CPU इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव की मन एवं कंप्यूटर में किसकी गति, कंपेयर कर रहा है, किसकी गति ज़्यादा होती है? मानव का मन जो होता है, मानव का मन, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है दोनों बराबर, तीसरा कह नहीं सकते। तो याद रखेंगे मानव का मन जो है इसमें करेक्ट आंसर चले जाएगा, कि मानव का मन जो है, जो स्पीड होता है उसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे सामान्य होती है, मनुष्य की स्मरण और कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? याद रखेंगे कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? पहला है शुद्ध मतलब प्योर, दूसरा है मानव, तीसरा है कृत्रिम, चौथा उपयुक्त सभी। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या चलेगा बेटा? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बुद्धि की संज्ञा या कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है, याद रखेंगे कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? पहला है कि सीमित होती है, दूसरा है कि असीमित होती है, तीसरा है निम्न होती है, चौथा है उच्च होती है। क्या करेक्ट आंसर चले जाएगा बेटा, बताइए? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है। कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? पहला है कि यहाँ पे
प्रिंटर, दूसरा है कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड्स, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU, चौथा है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो याद रखेंगे नियंत्रण भाग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CPU। मैं बताया था CPU ही क्या होता है, नियंत्रण कंट्रोलर होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चंस की कॉम्पेयर। ठीक है, कॉम्पेयर है, ठीक है, कॉम्पेयर COMPARE क्या है। ठीक है, एक ALU का अर्थमेटिक कार्य है, दूसरा है ALU का लॉजिक कार्य है, तीसरा है कि ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, और चौथा ये सभी। तो याद रखेंगे कॉम्पेयर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, ALU का अर्थमेटिक कार्य है क्या, कॉम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो जाते हैं डेटा उसे आप क्या कहते हैं। ठीक है, पहला है कि इनपुट, दूसरा है कि आउटपुट, तीसरा प्रोसेसर, चौथा है एल्गोरिदम। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एल्गोरिदम, क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का। याद रखेंगे जो आप कंप्यूटर के अंदर जो यूजर्स मतलब आप, मैं, जब भी आप कोई चीज़ आप इंटर मारते हो यहाँ पे कीबोर्ड्स के माध्यम से या माउस के माध्यम से, तो ये आप जो डाल लो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट। तो यहाँ आप कह रहे हो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है, तो याद रखेंगे इनपुट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड मतलब जो हो चुका है डाटा उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि इनपुट, दूसरा है कि आउटपुट, तीसरा प्रोसेस, चौथा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट। जब भी आप कोई भी डेटा जो है आप डाल देते हो, वो जो अंदर चले जाता है, कंप्यूटर के अंदर चले जाता है, आपको स्क्रीन पे दिख जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डाटा। ये क्या होता है, आउटपुट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, सामंजस्य स्थापित पड़ा है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर चले जाएगा, कंट्रोल यूनिट मतलब CPU की बात कर रहा है। ठीक है, यही जो है सभी भागों को के बीच में समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, मतलब कि एड, सब्सट्रैक्शंस, डिवाइड एवं कंपेयर से रिलेटेड जितने वर्क हैं उसको करते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, CPU, कंट्रोलर, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल। ठीक है, याद रखेंगे CPU से ही संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है कि आउटपुट क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि आउटपुट क्या है। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो इसी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपको अगर अच्छा लगता है इस टाइप की वीडियो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा मिले। और मैं पर डे वीडियो लेके आता हूँ, 1 से 2 वीडियो। ठीक है, ताकि आप लोग को प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। और ये बहुत बार एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं, तो मैं कंप्यूटर का सेक्शन बाय सेक्शन लेके आऊँगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में हमने सामान्य परिचय, पहले तो मैंने एक लेक्चर ले लिया। ठीक है, जो लेक्चर क्या था आपका, एब्रिविएशन था, शॉर्ट फॉर्म, उस पर मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए। जो पहला है अभी सामान्य परिचय पे हम लोग जो 23 टाइप्स का जो क्वेश्चंस था जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको मैंने डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट है आपका जो कंप्यूटर का विकास, उस पर जितने रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, ठीक है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में। हम लोग सारा जितने भी MCQ इनपुट आउटपुट में पूछा जा चुका है जितने भी एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है टॉपिक आपका आ जाएगा कौन सा, मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर पर हम लोग जितने भी MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट भी है, उस पर बातें करेंगे। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग भाषाएं जो कंप्यूटर की होती है, उस पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डाटा निरूपण से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। उसके बाद हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाटा संचार की पॉइंट जो है उसको देखेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम लोग जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार हमारा जो कंप्यूटर का सेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेटेज बहुत अच्छा रहता है।
तो इस टाइप का अगर आपको अभी जो मैं जितना भी आपका टॉपिक बताया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें से जो भी अगर आपको पहले वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टाइप की वीडियो आपको पहले चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो सिनेरियो सेम ही रखूँगा। पहले कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है उसको ख़त्म आज कर दिए, 23 क्वेश्चंस करवाए हैं। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर का विकास वाला वीडियो जो है आज शाम तक मैं डाल दूँगा। तो बेटा आप चाहिए मेरे चैनल पे और सारा वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। और एक फ्री एजुकेशन है, सभी के अंदर सभी के पास जाना चाहिए ये फ्री एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है आपसे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, तैयारी कीजिए, ठीक है। बाय बाय। हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बेटा कि आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर्स यूजर्स ले, वह जो प्रोसेसर यूजर्स से ले, ठीक है। दूसरा है कि वह जो यूजर्स प्रोसेसर को दे। तो याद रखेंगे, मैं यहाँ पे एक सिंपल बता रहा हूँ, ये आपका मॉनिटर हो गया जहाँ पे आपको कोई चीज़ दिखता है, ठीक है, मॉनिटर हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, ठीक है, ये कीबोर्ड्स जहाँ पे आप टाइप करते हो। और उससे कनेक्ट किए क्या हो गया, आपका एक माउस हो गया, ठीक है। और उसके नीचे में क्या हो गया, एक आपका CPU, ठीक है, CPU। अब देखिए यहाँ पे जो आप डाल रहे हो, यहाँ पे बैठे हुए आप, तो क्या हो गया, आप यहाँ पे यूजर्स हो गया, आप क्या हो गए, यूजर्स, ठीक है। जो आप कुछ अंदर मतलब टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, प्रोसेस कर लिख क्लिक कर रहे हो, ये क्या हो गया आपका प्रोसेस हो गया, आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे आउटपुट, वह जो प्रोसेसर, ये प्रोसेसर ये क्या हुआ आपका, ये क्या है, मॉनिटर क्या है, एक प्रोसेसर है जो, ठीक है, जो आउटपुट आपको यूजर्स को दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ऑप्शन नंबर डी, वह जो प्रोसेसर यूजर्स को दे, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ का जितना भी 23 क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, किससे रिलेटेड बातें करेंगे हम लोग, कंप्यूटर का विकास से रिलेटेड जितने भी MCQ है उस पर बातें करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा।